नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाल क्यों गिरते हैं, बाल कमज़ोर क्यों होते हैं, यादाश्त क्यों मुतासर होती है, नज़र क्यों कमज़ोर होती है, यानी दिमागी कमज़ोरी क्यों होती है। इसका हम इलाज भी आपको बताएंगे, बिल्कुल प्योर हर्बल इलाज होगा और इंशाल्लाह आप ये चंद चीज़ें लेके आप इनका इलाज कर सकते हैं। सर की कमज़ोरी, बालों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, ये इंशाल्लाह दिमाग व असाब को बेहतरीन तक़वियत देगा, मुक़व्वी होगा ये इंशाल्लाह। तो नुस्खा बहुत अच्छा है। नुस्खा की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। दिमागी कमज़ोरी, बालों का गिरना, नज़र कमज़ोर होना, इसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा, सिर्फ आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। खशखाश, सौंफ, बादाम की गिरी और कूज़ा मिश्री, चारों चीज़ें मोटी मोटी कूट कर रख लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद। फीका दूध इस्तेमाल करें, नीम गर्म दूध के साथ जो है ना, ये आपने अच्छी तरह पहले मुंह में इसको रख लें और अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको चबा कर चूसते रहें और बाद में आप दूध पी लें। इंशाल्लाह आपकी ये अलामात जो हैं, नज़र की कमज़ोरी, बालों का गिरना, बालों का कमज़ोर होना, खुश्की, ये सारी अलामात इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इस नुस्खा का मिजाज होगा गुद्दी असाबी गरम तर, दिमाग व असाब के लिए बेहतरीन तस्कीन देता है। जैसे मरीज जिनको नींद ना आती हो उनके लिए भी मुफीद है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जिनके बाल गिरते हों वो जैतून का तेल साथ इस्तेमाल करें, सर को लगाएं, बहुत अच्छा है। बादाम रोगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ग़िज़ाई परहेज़, इसके साथ गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ, ये वाली ग़िज़ाएँ जो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं ये वाली इस्तेमाल करें, गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक। तो इंशाल्लाह जो है वो खुश्की की वजह से बाल गिरते हैं, खुश्की की वजह से। जब जिस्म में उज़लाती असाबी तहरीक हो यानी खुश्क सर्द मिजाज हो तो बालों को समझें कि आप उस जो है वो भरपूर खून नहीं मिलता, खून से वो उनकी ग़िज़ा कम हो जाती है, तो बाल गिरकर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं और नज़र भी वीक हो जाती है। दिमाग को सही खून नहीं मिलता, आँखों को सही खून नहीं पहुँचता, आँखों की तरफ खून सही नहीं पहुँचता, खून गाढ़ा होने की वजह से, एसिडिटी तज़ाबियत की वजह से, खुश्की की वजह से। तो खून क्यों गाढ़ा होता है, तो उस पर मैंने बेशुमार मेरी वीडियो मौजूद हैं कि आप जंक फूड, फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक, समोसे, पकोड़े, जितनी भी ये फास्ट फूड की आइटम्स हैं इनको मुकम्मल आर्जी तौर पर बंद कर दें। अच्छे पके हुए आयल में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप जब आपका इलाज कंप्लीट हो जाएगा, जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्तकिल इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। एक चीज़ ज़हन में नशीन कर लें कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती, वो खाने में भी हो, बेशक वो नुकसानदेह है, वो मुज़र सेहत है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती, मर्ज़ की सूरत में परहेज़ ज़रूरी है। मर्ज़ जब ठीक हो जाए तो तब आप कभी कभी ये चीज़ें ले सकते हैं, वो भी अच्छे आयल में पकी हुई अच्छी चीज़ें हों वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें घर में बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्जी तौर पर जब तक आपने इलाज करना है ये चीज़ें खानी हैं, जब तक आपकी बालों की जो है वो वीकनेस दूर नहीं होती, नज़र बेहतर नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी। ऐसे मरीज़ जो नौजवान हैं, जो कहते हैं कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती, सबक याद नहीं रहता, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें, खाना खाने के बाद इसको चबा के इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।